अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारी पहली वीडियो अपलोड हो रही है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये कहानी है हमारे यहाँ कराची में एक जगह है शाह फैसल नाम के पॉलर की एक ये कहानी। होता क्या है कि पॉलर में हस्ब दस्तूर लड़कियां काम कर रही हैं। अब जो लड़कियां ज्यादा जरूरतमंद होती हैं तो वो ओवर टाइम भी काम करती है। ओवर टाइम से मुराद ये है कि अगर 8 बजे का टाइम है ऑफ करने का तो रात लेट तक का, तो वो लेट नाइट तक कर रही है बेचारी, 11 बजे तक भी काम कर रही है। तो इस पॉलर में कुछ 8-10 लड़कियां काम करती हैं, जिनमें से 6-7 लड़कियां तो जा चुकी हैं अपने टाइम से। अब क्या है कि रात का पहर है, तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है। उनमें से जो पॉलर्स की जो बच्चियां थी, तकरीबन लड़कियां जा चुकी हैं। एक लड़की बचती है पॉलर, यानी लास्ट में, कि वो अब ये बंद करके और ये जाएगी। ये पॉलर में है। पॉलर का दरवाजा नॉक होता है, तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है। दरवाजा नॉक हुआ, अंदर से लड़की ने कहा, जी कौन? बोले जी मैं हूं नौशीन। नौशीन बोले जी कौन नौशीन? अरे भाई आप दरवाजा तो खोले, मुझे तैयार होना है। वही समझते कि शायद कोई पार्टी मेकअप है। दरवाजा खोलती है, लड़की जैसी अंदर आती है तो क्या देखती है, वो पार्लर वाली लड़की ने उसको देखा कि वो तो दुल्हन के लिबास में है। उसने उससे कहा कि भाई आप तो घर से तैयार होके आई है, दुल्हन बनकर आई है, तो फिर? बोले मुझे मेकअप भी तो करना है। बोले हाँ बिल्कुल। बोले बैठे। अब लड़की आपस में बात करती है। उसे चेयर पे बिठाया है और पूछती है, जो पॉलर वाली लड़की है उस दुल्हन से पूछ रही है कि आप अकेली आई हैं? वो कहती है हाँ मुझे अकेला आना पड़ा। उसकी वजह यह है कि घर में तैयारियों में लगे हैं, घर के जो मेंबर्स हैं वो टोटल 4 लोग हैं हमारे घर की। लेकिन चूंकि रिश्तेदार वगैरह हैं वो कल दिन में आएंगे, तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही जाके तैयार हो जाती हूँ, घर में किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने काम खुद करने के आदी हूँ, ये दुल्हन कह रही है। कुर्सी पे बैठी। बोली आप रहती कहाँ है? बोले मैं तो यही रहती हूँ करीब में, शाह फैसल गार्डन में मेरा घर है और मेरी यही रिहाइश है, और देखो मेरी बारात है, तुमने जरूर आना है। वो उसको इनवाइट कर रही है, पॉलर वाली लड़की। वो कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी खुशी बता रही है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। दुल्हन कहती है जाहिर है, मेरी जो खुशी का आलम है वो यही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मेरी लव मैरिज है। अब ये कुर्सी पे बैठी है। आपने देखा होगा जब पॉलर्स में जाती है बच्चियां वगैरह मेकअप के लिए, तो टीवी लगा हुआ होता है, हस्ब दस्तूर होता है कि टाइम पास करने के लिए जिनका टीवी चल रहा होता है, न्यूज लगी हुई है। ये मेकअप के लिए कुर्सी पे बैठी हुई है। मेकअप जो करने वाली लड़की है वो इसके पास खड़ी है, वो अपनी तैयारी में लगी है। अब तो क्या देखते हैं, न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज आई है अहमद। स्लाइड चलिए कि एक लड़की, 22 साल की लड़की जिसका नाम नौशीन है, उसने अपनी शादी वाली दिन अपने गले में फंदा डाल के खुदकुशी करी। कि ब्रेकिंग न्यूज चली। और वो पॉलर वाली लड़की जब ब्रेकिंग न्यूज देखती है, फिर इसकी तरफ देखती है। ये जो दुल्हन बनी है इसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये अपनी मस्तियों में है। लेकिन वो पॉलर वाली लड़की ने देखा कि नौशीन नाम की लड़की ने खुदकुशी की है। ये जो आके बैठी है इसका नाम भी नौशीन है, और टीवी पर लड़की की तस्वीर भी चल गई होगी। बिल्कुल चल गई, ये उसको पहचान गई कि ये जो बैठी है लड़की तो यही है, मगर ये तो मर गई है, ये यहां कैसे बैठी है? इसको थोड़ा सा खौफ आता है। ये कहती है मैं अगर तुमसे कुछ पूछना चाहूं तो क्या मुझे बताएंगी? दुल्हन कहती है उससे क्या पूछे, तुम्हें बताने के क्या पूछना चाह रही है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि आप अगर करीब ही रहती हैं तो आप तो किसी के भी साथ आ सकती थी, आप अकेली आई हैं। बोले मैंने तुमसे कहा ना मैं अपने काम खुद करने की आदी हूं। बोले हाँ। बोली मेकअप मेरा बाद में कीजिएगा, एक काम की, मुझे पहले वॉशरूम से आने। कहती हाँ क्योंकि टाइम लगेगा, आप वॉशरूम से हो ले। पार्लर वाली लड़की उसे वॉशरूम दिखाती है कि जी फलानी जगह वॉशरूम। वो लड़की उठती है, वॉशरूम के लिए जाती है। और वो जो पार्लर वाली लड़की है उसकी ये समझ में आ गया है कि ये वो लड़की है जिसने खुदकुशी की है। ये डर भी रही होगी, डर कांप रही होगी। ये अपना सेल निकालती है, मोबाइल निकाल के 15 पे कॉल करती है कि हेलो, पुलिस को कॉल मिलाई है। हेलो, वहां से आवाज आई, जी कहती जी देखिए मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज पे खबर पढ़ी है, और खबर में है कि 22 साल लड़की ने
खुदकुशी की है अपनी शादी वाले दिन। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल चलिए। कहती है मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि वो जो खबर चली है वो दुल्हन, वो जो लड़की, वो मेरे पार्लर में मौजूद है। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बेबी, तुम पागल हो गई हो, डेड बॉडी तो हम खुद लेके गए हॉस्पिटल, तुम कैसे कह रही हो कि वो वहां पार्लर में बैठी है। कह रही है आप मेरा यकीन करें, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि वो लड़की मेरे पार्लर में मौजूद है। कहते हैं आपका पार्लर कहाँ है? लड़की उन्हें लोकेशन बताती है। हाँ। कहती है आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाए। अब इस लड़की ने, पार्लर वाली लड़की ने, पुलिस पुल वाली है, वो लड़की वॉशरूम में है, ये खड़ी है। क्या देखती है? इससे पहले कि वो वॉशरूम से बाहर निकलती, पुलिस पार्लर में आ जाती है, क्योंकि इलाके की पुलिस, इलाके की थाने की पुलिस है, फौरी पहुंच गई। दरवाजा नॉक किया पुलिस ने, लड़की ने दरवाजा खोला और आते ही पूछा कि जी कहाँ हैं? बोले 1 मिनट शोर न कीजिए, वो वॉशरूम में है। पुलिस धीमे पांव वॉशरूम की तरफ जाती है। लड़की से कहता है कि आप नॉक कीजिए। वो जो पार्लर वाली लड़की है वो दरवाजा नॉक करती है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा जोर से नॉक करने के बाद अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब ये पार्लर वाली लड़की सोच रही है कि मेरे सामने गई तो अंदर है, लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रही। पुलिस वाले कहते हैं आप हमारा वक्त जाया कर रही। कह रही है नहीं, वो अंदर है। पुलिस वाले कहते हैं अब आप हट जाइए। इस लड़की को एक तरफ करते हैं, जोर से दरवाजा पीटते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो पुलिस वाले उस दरवाजे का लॉक तोड़ देते हैं। अब जब लॉक तोड़ते हैं अहमद और दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं। लेकिन वो लड़की तो उसके सामने वॉशरूम गई थी। बिल्कुल गई थी। वो भी यही देख के डर रही है कि मेरे सामने वॉशरूम में गई है। पुलिस वाले ने कहा तुमने हमारा वक्त जाया किया। वो कहती नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि वो मेरे सामने वॉशरूम में गई है। वो कहती ठहरो, पूरे पार्लर को देखती है। वॉशरूम में कोई ऐसी खिड़की तो नहीं थी जिससे वो कुछ भी नहीं कि जहां से वो जा सके, ऐसी कोई भी जगह नहीं। वो पूरे पार्लर की अपनी तलाशी लेती है। पुलिस वाले उसके साथ ढूंढते हैं लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। और पुलिस वाले ये कह के जा रहे होते हैं कि तुमने हमारा वक्त जाया किया, ख्याल करो। ये कह के और पुलिस गई। अब ये लड़की सोच रही है, पार्लर वाली डर रही है कि वो आई भी थी, इस सीट पे बैठी भी थी, वॉशरूम गई भी थी, उसके बाद कहां गई ये समझ में नहीं आ रहा। ये सोचती है इससे पहले कुछ और मामलात हो, मैं फटाफट यहां से निकलूं। ये झटपट अपना काम सारा फारिग करती है और फारिग करने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो क्या देखती है अहमद, तो पीछे से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है, ढस, और आवाज आती है कि अरे तुम कहां जा रही हो। ये पार्लर वाली लड़की सहम के एकदम रुक गई है। वो कहती तुम? कहती हां, मुझे अधूरा करके तुम कहां जा रही हो? ठहरो, मेरी ज्वेलरी पूरी करो, मेरा मेकअप पूरा कर दो, उसके बाद तुमने भी जाना है और मैंने भी जाना है। वो पार्लर वाली लड़की डरी हुई है। वो कहती है हाँ 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 बैठे। सीट पे बिठाती है, उसे कंप्लीट करती है, पूरी दुल्हन बनाती है। पूरा कंप्लीट मेकअप करके उसको कंप्लीट दुल्हन बनाती है। वो उसे तैयार कर रही है और दुल्हन उससे मुसलसल कही जा रही है कि देखो मुझे देर हो रही है, मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा होगा, तुमने मुझे लेट कर दिया है, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी कि मेरा दूल्हा परेशान हो रहा होगा, तुमसे जितनी जल्दी हो सके मेरा मेकअप करो। लड़की झटपट उसका मेकअप कर रही है, मेकअप से फारिग होती है। वो कहती है और कुछ रह तो नहीं गया। दुल्हन कहती है नहीं, तुमने मुझे तैयार किया है। उसको निकाल के पैसे भी देती है अहमद। पैसे दे के और गेट की तरफ जा रही है। पार्लर वाली लड़की मुसलसल उसको देख रही है और उसने उसको पैसे दिए और वो दुल्हन गेट से बाहर गई। ये पार्लर वाली लड़की भाग के जाके अंदर से दरवाजा बंद करती है और अंदर सहमी भी खड़ी हुई है। फिर जानते हो क्या हुआ अहमद? क्या? फिर ये हुआ कि वो लड़की 12 दिन बुखार में रही है।